एलिट वेव थ्योरी स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के लिए उपयोग की जाती है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। इन्वेस्टर इसके बेस पे कहाँ पर निवेश करना है और कहाँ पर प्रॉफिट निकालना है ये डिसाइड कर सकता है। और इसकी मेन जो कुछ मुख्य बातें जो हैं ये 5-3 के मूव में चलती है एलिट वेव। और जो 5 मूव ऊपर की तरफ होते हैं उसको मोटिव वेव बोलते हैं और जो नीचे की तरफ होते हैं उसको करेक्टिव वेव बोलते हैं। और मोटिव वेव को कह सकते हैं ट्रेंड की डायरेक्शन और करेक्टिव वेव को कह सकते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड। तो मोटिव वेव कैसे हो गया, ये मोटिव वेव हो गया यहाँ तक 1 2 3 4 5 पढ़ते हुए, और यहाँ से ये 1 2 ए बी सी करते हुए ये यहाँ तक नीचे तक ये करेक्टिव वेव हो गया। ये 2 पार्ट हो गए, एक मोटिव वेव इम्पल्स और दूसरा करेक्टिव वेव। अब इसके अंदर हम जाएंगे तो इम्पल्स जो होता है वो मेजरली 3 टाइप का होता है, वो मैंने आगे समझाऊंगा अभी। और करेक्टिव जो होता है वो कई टाइप का होता है। बेसिकली करेक्टिव पैटर्न कई टाइप के होते हैं, लेकिन जिनमें मेन है जिगजैग, फ्लैट और ट्रायंगल। डबल ट्रिपल जो है ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन मेन होते हैं जिगजैग, फ्लैट और ट्रायंगल। और इस एलिट वेव का एनालिसिस हम मेजर टाइम फ्रेम पे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे और माइनर टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। यानी कि हम इसके टाइम को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और उसके बेस पे हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। और हर टाइम फ्रेम पे एक अपना एलिट वेव होगा, यानी कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे जैसे मेजर टाइम फ्रेम पे मेजर एलिट वेव चल रही होगी मेजर डिग्री की, इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट डिग्री की चल रही होगी एलिट वेव, और माइनर डिग्री में माइनर डिग्री की चल रही होगी, माइनर टाइम फ्रेम पे माइनर डिग्री की एलिट वेव चल रही होगी। उसका एनालिसिस हम उसी बेस पे करेंगे आगे।